युधिष्ठिर उपाध्याय का आप सभी को नमस्कार। यूपी चुनाव जीतने के लिए नेता भौकाल टाइट करने में लगे हुए हैं। जहां बीजेपी सौगातों की झड़ी लगाकर चुनावी माहौल बनाने में लगी हुई है, तो वहीं विपक्षी दल के नेता बड़े बड़े वादे करके भौकाल टाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है कांग्रेस की बंजर पड़ी सियासी जमीन को उपजाऊ बनाने की कोशिश करने वाली प्रियंका वाड्रा। प्रियंका वाड्रा लगातार एक के बाद एक भौकाली वादे कर रहे हैं, लेकिन अब ये वादे उनके लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि प्रियंका वाड्रा के 40% महिलाओं को टिकट देने वाले वादे ने उनकी कैसे फजीयत करा दी है। दूसरी खबर कांग्रेस के चुनाव से पहले नौटंकी वाले एग्जाम की होगी, जिसके जरिए पार्टी भौकाल टाइट करने निकली तो किरकिरी हो गई और उसका मजाक उड़ रहा है। और आखिरी खबर होगी योगी सरकार के भौकाली बजट की, जिसमें जनता को फायदा देने वाले कई बड़ी घोषणा की गई हैं, जिसने विरोधियों को टेंशन में डाल दिया है। तो शुरू करते हैं आज का भौकाल टाइट। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका वाड्रा इन दिनों यूपी में कांग्रेस की जड़ें जमाने की कोशिशों में लगी हुई है। वो लगातार योगी सरकार को घेर रही हैं, एक के बाद एक प्रोपेगेंडा लॉन्च कर रहे हैं। साथ ही यूपी की जनता को बड़े बड़े सपने दिखाकर चुनावी भौकाल टाइट कर रहे हैं। लेकिन भौकाली प्रियंका वाड्रा अपने एक बड़े वादे में बुरी फंस गई हैं और खुद के साथ ही पार्टी की फजीयत करा दी है। यूपी चुनाव से पहले प्रियंका वाड्रा का फोकस महिलाओं पर ज्यादा है। पिछले दिनों ही प्रियंका वाड्रा ने चुनाव में 40% महिलाओं को टिकट देने का वादा किया था, लेकिन अब यह वादा उनके गले की फांस बन गया है, क्योंकि कांग्रेस को राज्य में महिला प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं। यूपी चुनाव में टिकट के लिए स्क्रीनिंग कमेटी के पास जो आवेदन आए हैं, उनमें महिलाओं की संख्या बहुत कम है और इसके बाद कांग्रेस नेताओं की दिक्कतें बढ़ रही हैं। अगर कांग्रेस 40% महिलाओं को टिकट नहीं दे पाती है, तो इससे पार्टी की किरकिरी होनी तय है। वैसे भी कांग्रेस की जो खस्ता हालत है, उससे हर कोई दूरी बना रहा है। महिला नेताओं को लग रहा है कि कांग्रेस के टिकट पर लड़ने का मतलब अपनी जमानत जब्त और बेइज्जती कराने जैसा है। इसलिए महिला नेता कांग्रेस पार्टी के प्रति रुचि नहीं दिखा रही हैं, यानी कि 40% महिलाओं को टिकट देने का वादा करके भौकाल टाइट करने वाली प्रियंका वाड्रा बड़ी मुसीबतों में फंस गई हैं। भौकाल टाइट की दूसरी खबर है कांग्रेस के चुनाव से पहले नौटंकी वाले भौकाली एग्जाम की। कांग्रेस पार्टी यूपी चुनाव से पहले भौकाल बनाने के लिए तरह तरह के दांव चल रही है और ऐसे दांव की जो फेल हो रहे हैं और उनका मजाक भी उड़ रहा है। जहां प्रियंका वाड्रा का 40% महिलाओं को टिकट देने का वादा उन पर ही भारी पड़ गया, क्योंकि कांग्रेस को राज्य में महिला प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं। अब कांग्रेस ने एक नया नौटंकी वाला एग्जाम निकाला है। कांग्रेस के मुताबिक इस एग्जाम को जो भी पास करेगा, उसको कांग्रेस का प्रवक्ता का पद मिल जाएगा। प्रवक्ता के पद के लिए लिखित परीक्षा भी आगरा में की गई। उनका रिजल्ट अब एक सप्ताह बाद आएगा। अब यह भी जान लीजिए कि परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों से क्या क्या सवाल पूछे गए। आरएसएस और बीजेपी के गठन, उनकी मूल अवधारणा, पार्टी प्रवक्ता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और संविधान के साथ ही कांग्रेस को लेकर सवाल पूछे गए थे। अब आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी किस तरह की नौटंकी लेकर सामने आ रही है। सोचिए, जिस पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए महिला रुचि नहीं दिखा रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि कांग्रेस का भविष्य कैसा है और उसका हालिया हालत कैसी है, अब वो पार्टी भौकाल टाइट करने के मकसद से कैसे एग्जाम वाली नौटंकी लेकर सामने आई है। कांग्रेस की इस नौटंकी का सोशल मीडिया पर खूब मजाक भी उड़ रहा है। अब बात आखिरी खबर की। चुनाव से पहले योगी सरकार ने 8,479 करोड़ रुपए का भौकाली अनुपूरक बजट पेश किया। इस बजट में योगी सरकार ने किसानों, वृद्धों, दिव्यांगों, नेत्रहीनों को खास तोहफा दिया है। योगी सरकार ने मजदूरों को भत्ता देने की व्यवस्था करते हुए 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। अनुपूरक बजट में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति के लिए पावर कॉर्पोरेशन को 10 अरब रुपए आवंटित करने के साथ साथ हर घर बिजली योजना के लिए अलग से
185 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। खेल विभाग को 10 करोड़ रुपए, काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए 10 करोड़ रुपए, किसान और वृद्धावस्था पेंशन के लिए 670 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं सूचना विभाग के लिए 150 करोड़ रुपए और यूपी गौरव सम्मान के लिए 10 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। योगी सरकार का इस साल का यह दूसरा अनुपूरक बजट है। इससे पहले अगस्त में ही सरकार ने 7,300 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया था और अब भौकाली बजट ने विरोधियों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि चुनाव से पहले योगी सरकार का यह मास्टर स्ट्रोक है जो चुनावी भौकाल टाइट करने वाला है। चलिए अब आपसे लेता हूं विदा, फिर आऊंगा भौकालियों का भौकाल टाइट करने। मेरा नाम है युधिष्ठिर, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा और नेताओं का भौकाल टाइट करता रहूंगा। जय हिंद।